बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आलि मुहम्मद पर और उनके प्यारे चाहने वालों पर। यूट्यूब चैनल राह पंजतनी से पीर सैयद शहजाद सलीम का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन व सामीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कार खैर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हमारे वो अहबाब जो मोहब्बत में, दिल लगी में सर मारते फिर रहे हैं और उनको किसी तरीके से, किसी अमल से फैज़ नहीं मिल रहा, हम उनको शर्तिया तौर पे कहते हैं कि हमारे बताए हुए तरीके पर हमारा ये नक्श इस्तेमाल करें। इस नक्श को इस्तेमाल करने बनाने से पहले हमसे इजाज़त लें, हमसे मामलात तय करें ताकि हम उन्हें तरीका बताएं और इंशाल्लाह उनका ये काम बहुत जल्दी होगा। इसमें सबसे पहले आपने ये ऊपर 786 हिंसों में लिखना है बिस्मिल्लाह शरीफ को। इसके नीचे आपने ये एक लाइन लगानी है, फिर आपने एक और लाइन लगानी है, फिर आपने ये एक और लाइन लगानी है, फिर आपने ये एक और लाइन लगानी है। ये आपने इस तरह ये 4 लाइनें लगानी हैं। और अब इस इधर से ये आपने एक लाइन लगानी है, फिर आपने इधर एक और लाइन लगानी है, फिर ये आपने एक ये लाइन लगानी है, फिर आपने ये एक लाइन लगानी है। 4 ही आपने इधर लाइनें लगानी हैं और 4 ही आपने इधर लाइनें लगानी हैं। इसमें 1 2 3 इधर 3 खाने बनेंगे, 1 2 3 ही इधर खाने बनेंगे। इसमें जो हम आपको बता रहे हैं, जो नक्श बता रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद उसकी वो तरतीब जो हम नीचे देंगे वो लिखनी है और इसको आपने तसल्ली से बैठ के लिखना है। और एक बात आपको बतलाते जाऊं कि आपने यकसुई के साथ अल्लाह पे यकीन रख के ये मामलात अल्लाह से तय करने हैं। सबसे पहले ये जो पहले वाला खाना है, इसमें आपने ये 8 लिखना है। ये लिखने आपने अरबी आदाद में है। और उसके बाद आपने इधर ये 8 के नीचे 3 लिखने हैं, ये पहली लाइन में ही। और उसके बाद आपने नीचे ये 4 लिखने हैं। जब ये देखें 8 3 11 और 4 15, इसको अक्सर 15 तावीज़ भी कहा जाता है। ये हर मसले में इस्तेमाल होता है। जब आपने ये 15 इधर मुकम्मल कर लेने हैं, फिर आपने इस खाना में 1 लिखना है। 8 के सामने 1 लिखना है और 1 के नीचे ये आपने 5 लिखने हैं। 5 के नीचे आपने ये 9 लिखने हैं। 1 और 5 6 और 9 15, इसमें भी ये 15 आ जाएंगे। इसके बाद आपने इधर ये 6 लिखना है, इसके नीचे ये आपने 7 लिखना है और इसके नीचे आपने ये 2 लिखना है। 6 और 7 13 और 2 ये 15, ये भी 15 हो जाएंगे। इधर आप अगर गिनती गिने 6 और ये एक 7 और ये 8 15, ये 3 और ये 5 और ये 7 8 और ये 7 15, 4 9 13 और ये 2 15। जब ये आपने 15 लिख लेने हैं, उसके बाद आपने ये नीचे एक थोड़ी सी नक्श से लंबी लाइन लगानी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे 11 लिखना है। 11 के बाद आपने यहाँ पे ये 22 लिखना है। जब आप 22 लिख लें, उसके बाद फिर आपने ये 22 के आगे 11 लिखना है। 11 लिखने के बाद आपने फिर यहाँ पे 2 डैश डाल के आगे 11 लिखना है। फिर आपने यहाँ पे 22 लिखना है। फिर 1 और ये 6 लिखना है। 6 के बाद आपने फिर 11 लिखना है। जब ये आपने लिख लिया है, फिर आपने लाइन छोटी सी लगा के यहाँ पे लिखना है फलां, यानी कि जिस शख्स का नाम जिसके लिए आप ये नक्श बना रहे हैं।
مثال کے طور پہ آپ یہ نقش بنا رہے ہیں سہیل بن، اس کی والدہ کا نام کرشید، یہ سہیل بن کرشید علی حب، کہ سہیل بن کرشید، سہیل جو بیٹا ہے، ادھر ماں کا نام لکھا جانا، سہیل جو بیٹا ہے کرشید کا، اس کو محبت ہو جائے کنیز، لڑکی کی مثال کے طور پہ دے رہا ہوں، یہ کوئی میں ویسے نہیں بتا، مثال کے طور پہ کنیز بنت شمیم۔ جب عورت کا نام آئے گا وہاں پہ بنتے آئے گا، بے نون تے، بنتے، یعنی کہ کنیز جو بیٹی ہے شمیم کی، اس کو محبت ہو جائے سہیل سے جو بیٹا ہے کرشید کا۔ اور اگر یہی نقش یہ لکھا ہے ہم نے لڑکے کے لیے، اگر یہی نقش لڑکی کے لیے لکھا جائے تو پہلے ادھر کنیز آئے گا، کنیز بنت شمیم علی حب سہیل ابن کرشید، یہاں پہ اب سہیل بعد میں آ جائے گا۔ جب آپ نے یہ نقش لکھ لینا ہے، اس نقش کو خوشبو لگا کے اور ایک الائچی، چھوٹی الائچی اس میں رکھ کر آپ نے کسی بھی درخت کے ساتھ باندھ دینا ہے۔ جس طرح اس کی سمیل پھیلتی جائے گی، اگر لڑکی کا پہلے نام ہے تو لڑکی کو لڑکے سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی، اگر لڑکے کا پہلا نام ہے تو اس لڑکے کو لڑکی سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا یہ معاملہ حل ہوگا، لیکن یہ نقش کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہے، ہم سے اجازت لینی ہے۔ اللہ آپ کے ہر کام میں آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔